हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी करेंगे SAS06 मतलब साइनो एंटो की सीरीज़, जो कि ब्लैक बुक में C1 सीरीज़ है। 126 से लेकर 150 तक के वर्ड को डिस्कस करेंगे हम, और साथ के साथ ही C3 और C1 दोनों के रिवीजन को हम साथ के साथ करते हैं जो उनसे वर्ड रिलेटेड हों। तो वर्ड देखते हैं। वर्ड है हमारा आज का पहला अर्डेंट, मतलब उत्साही। अर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, मतलब साइनो की बात करें तो पैशनेट हो जाएगा, डिवोटेड हो जाएगा, मतलब समर्पित। याद करने की बारी आए तो इसमें और रिलेट करेंगे, और डेंट। ठीक है, जो डेंट लग जाता है, और डेंट मारकर लोगों को मैं उत्साहित करता हूँ। और डेंट मारकर, आप कोई गाड़ी खड़ी है तो आप डेंट मारते हैं, मतलब आप थोड़ा सा, इसमें अपोजिट सेंस है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा अपोजिट भी अगर हो तो चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं, तो आप अपोजिट ही याद करेंगे हम। और डेंट मारकर मैं लोगों को उत्साहित कर देता हूँ, मतलब लोग मरने आ जाते हैं मेरे ऊपर। ठीक है, तो और डेंट मारकर मैं लोगों को मारने के लिए उत्साहित कर देता हूँ, मतलब उत्साहित करना। तो थोड़ा सा निगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन आराम से याद हो जाएगा। एक दो बार चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं तो आराम से याद हो जाएगा। और एंटो की बात करें तो अपैथेटिक, मतलब कि उदासीन। तो और डेंट मारकर मैं लोगों को उत्साहित कर देता हूँ कि वे मुझ पर चिल्लाएं, मुझे मारें, तो थोड़ा सा उससे रिलेट कर सकते हैं। कार्निवाल हमने देखा था, कार्निवाल सिनेमा में उत्साह भरी फिल्में लगती हैं। एंथ्यूज, जो मैथ्यूज है श्रीलंकन क्रिकेटर, वो खेलते वक्त बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है। स्पंकी हमने देखा था, इसमें फंकी मारते हैं हम किसकी, जो सौंफ मिलती है ना, फेनल कहते हैं उसको। उसको उसको मारकर हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्ट्री फील होता है, आपको पता भी होगा, रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वर्ड है अर्डियस। इसमें और, डू और अस। ठीक है, वी अस वाला, और डू अस। और करना होगा हमें कठिन कार्य, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। और डू मतलब करना होगा, अस मतलब हमें, और करना होगा हमें कठिन कार्य, स्ट्रेनियस परिश्रम कार्य, तभी हम जाकर सक्सेसफुल होंगे। और डू अस, और करना होगा हमें कठिन कार्य। एंटो की बात करें तो फ्रेजाइल हो जाएगा, और मतलब नाजुक। फसाइल मतलब सरल, एफर्टलेस सहज, और इजी डुएबल, तो रिलेट कर सकते हैं। आर्डियस का मतलब होता है और डू अस, हमें और भी ज़्यादा कठिन कार्य करना होगा, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इजी वर्ड है, मतलब तर्क वितर्क करना, बहस करना। एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण देना, है ना, मतलब वो तर्क वितर्क में ही आ जाएगा। और एंटो की बात करें तो एग्रीमेंट मतलब सहमत होना। नेक्स्ट वर्ड है एरिड। एरिड का मतलब होता है बंजर, मतलब ड्राई। अब इसमें रिलेट कर सकते हैं अरी, जैसे गांव में कहते हैं अरी, है ना। और डी से हम डेजर्ट को रिलेट करेंगे। अरी डेजर्ट भूमि पर क्यों काम कर रही है, गांव में कहते हैं अरी क्यों काम कर रही है डेजर्ट भूमि पर, बंजर भूमि पर। अरी बंजर भूमि पर क्यों काम कर रही है, सूखी भूमि पर क्यों काम कर रही है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो वेट हो जाएगा, और फर्टाइल हो जाएगा, उपजाऊ। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। एरिड, अरी, डेजर्ट मतलब सूखी भूमि पर क्यों काम कर रही है, डेजर्टेड भूमि पर क्यों काम कर रही है। और एंटो की बात करें तो पढ़ सकते हैं आप। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोमा। एरोमा का मतलब होता है सुगंध, सेंट। जैसे कहते हैं ना कौन सा सेंट लगा रखा है, तो वो खुशबू है, वही है एरोमा। और रोमा से रिलेट करेंगे। रोमा डॉन में आपको पता भी होगा, है ना। रोमा सुगंध से भरी हुई है, मतलब खुशबू आती है, सेंट, है ना। एरोमा, रोमा बहुत सुगंध से भरी हुई है। और एंटो की बात करें तो स्टिंक हो जाएगा, मतलब कि दुर्गंध। इससे रिलेटेड वर्ड मेलिफ्लेस मतलब मधुर, माली, और फूल। माली के जो फूल हैं उनसे मधुर खुशबू आती है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। सारे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। C3 के ही वर्ड हैं साइनो सीरीज के। नेक्स्ट वर्ड है अरेन। अरेन का मतलब होता है दोष लगाना, प्रोसिक्यूट, मुकदमा चलाना। अब इसमें अरे को रिलेट करेंगे। अरे GN से गन को रिलेट करेंगे। अरे गन रखने का मुकदमा चल गया मुझ पर, दोष लग गया। अरे गन रखने का मुझ पर दोष लग गया। एंटो की बात करें तो फ्री हो जाना, पार्डन होना, क्षमा हो जाना, एक्सकल्पेट मतलब दोष मुक्त हो जाना। ठीक है, दोबारा से डिस्कस करते हैं। अरे गन रखने का मुझ पर दोष लग गया, मुकदमा चल गया। विंडिकेट, भिंडी काटने वाला, दोष मुक्त है। यहाँ पर तो वर्ड है अरेन, मतलब अरे गन रखने का मुकदमा आपके ऊपर लग गया या फिर दोष लग गया। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंस। इजी वर्ड है एरोगेंट, एरोगेंस आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। अहंकार होना, डोमिनेंस होना, प्रभुत्व, कॉन्सीट मतलब घमंड होना। एंटो की बात करें तो ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, सबमिसिवनेस मतलब विनम्रता। ठीक है, और इससे रिलेटेड वर्ड बम्शियस मतलब बम फटा, बम फटा, बम फटते ही पाकिस्तान का अहंकार समाप्त हो गया। और फसियन, रशियन मिलते ही मैं आत्म प्रशंसा से भर गया हूँ।
तो आप पढ़ सकते हैं दोनों को, ठीक है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोगेंट। अगेन इजी वर्ड है एरोगेंट, अभी आया था, अभिमानी, हकटी, मतलब घमंडी होना। और एंटो की बात करें तो मोडेस्ट हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, ह्यूमिलिटी हो जाएगा, तो सभी इजी हैं। और इससे रिलेटेड वर्ड प्रिजम्पशियस। अब इसमें हमने देखा था प्रेस अंपायर टू अस। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अंपायर टू हमें एरोगेंस दिखा रहा था, मतलब अभिमान दिखा रहा था, तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट में आपके कई सारे रिवीजन होंगे, तो वन बाय वन देखते हैं। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट, डिस्टिंक्ट, ठीक है। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, आरती को लेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, तो मतलब हो जाएगा इसका स्पष्ट। एंटो की बात करें तो अनक्लियर, इलोक्वेंट, अनाड़ी हो जाएगा। हर्टिंग मतलब हिचकिचाता हुआ। अब इससे रिलेटेड वर्ड लिम्पिड, लंपी वायरस के बारे में सरकार ने साफ बताया था। पल्पेबल, पल्प जो है वो स्पष्ट दिखता है। और परस्पिक्यूअस मतलब पर्स की पिक्चर जो है बिल्कुल स्पष्ट है। और इससे जो अपोजिट होता है आर्टिकुलेट का, वो इनआर्टिकुलेट होता है, इसमें इन लग जाता है तो वो अस्पष्ट हो जाता है। और इससे अलग हमने अनइक्विवोकल में इक्विवोकल देखा था। इक्विवोकल स्पष्ट और गोलमोल बातें कर रही थी, इक्विवोकल, ठीक है, उसमें अन लगा देंगे मतलब स्पष्ट हो जाएगा। तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। अपरेंट हमने देखा था, मतलब आपके पेरेंट बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये अभी हमने C1 की सीरीज़ का है, क्योंकि इसमें एंटो है, तो 113 पर हमने ये देखा था। तो आप वन बाय वन सबको पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड असेंड। असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना या क्लाइंब। तो आपको पता ही होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। इजी वर्ड है असेंड। असेंडिंग से रिलेट करें और एंटो हो जाएगा डिसेंड, मतलब नीचे उतरना, प्लंज या फिर गोता लगाना। कॉन्डिसेंडिंग वर्ड आया था दूसरों को नीचा जताने वाला व्यवहार। डिसेंडिंग से ही हमने रिलेट किया था, मतलब हमें लोगों को नीचा नहीं आंकना चाहिए। एलाइट, लाइट, लाइट जो है वो आसमान से नीचे उतरती है, इसी सीरीज़ का है, 77 पर देखा था। एंटो हो जाएगा एम्बार्क, तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसर्टेन। सर्टेन से रिलेट करेंगे, मतलब निश्चित होना, सुनिश्चित करना, डिस्कवर होना, खोजना, वेरीफाई हो जाएगा। और एंटो की बात करें तो ओवरलुक मतलब अनदेखा करना, और डिस्प्रूव मतलब खंडन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना, असॉल्ट हमला करना, अटैक करना। कीवर्ड अगर याद करने की बारी आए तो रेनो से रिलेट करेंगे। रेनो की गाड़ियाँ होती हैं। अब रेनो की गाड़ी पर हमले की खबर छपी है न्यूज़पेपर में, है ना, रेनो की गाड़ी थी, उसमें हमला हो गया, असॉल्ट। अब वैसे तो रेनो कहते हैं इसको, लेकिन रेनॉल्ट से हम रिलेट कर सकते हैं, असॉल्ट रेनॉल्ट। और रेनॉल्ट की गाड़ी पर हमले की खबर छपी है, ठीक है, रेनो कहते हैं वैसे इसे। और एंटो की बात करें तो डिफेंड मतलब बचाव करना, रिट्रीट पीछे हटना, और गार्डेड मतलब सुरक्षा करना। एसेल हमने देखा था, ऐसे सेल करोगे तो पक्का आक्रमण होगा। नेक्स्ट वर्ड है असेंबल। इजी वर्ड है। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना। और साइन हो जाएंगे अमास, इकट्ठा करना, गैदर करना। एंटो की बात करें तो डिस्पर्स और स्कैटर मतलब बिखेरना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट। अब ये दो वर्ड सेम प्रोनाउंसिएशन के, असेंट और असेंट। असेंट ये भी हमने देखा था, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, तो ये क्लाइंबिंग अप हो जाएगा। और एक असेंट होता है मतलब एग्री, सहमति। तो आप ये थोड़ा देख लें, एक साथ याद करें तो आपको याद हो जाएंगे। असेंट मतलब कि सहमति, एग्रीमेंट। एंटो की बात करें तो डिसेंट मतलब कि असहमति, और डिसएग्रीमेंट भी असहमति हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेट कर सकते हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग से हम इस असेंट को याद करेंगे, और असेंट ये है एग्री होना या फिर सहमति होना। कॉन्करेंस देखा था हमने, कौन सी करेंसी की सहमति हुई है, कौन सी करेंसी की सहमति हुई है, कई सारी करेंसी थी तो उसमें एक की सहमति होनी थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसर्ट। एसर्ट मतलब जोर देना, वैसे तो इजी है, काफ़ी लोगों को पता होगा। एसर्ट मतलब जोर देना, जोर देकर पूछना, एम्फसाइज करना। अब याद करने की बारी आए तो ऐसी शर्ट, ठीक है, ऐसी शर्ट। ऐसी शर्ट के लिए मैं पिताजी से जोर दे रहा हूँ कि मुझे ये ऐसी शर्ट दिला दो। ऐसी शर्ट के लिए मैं पिताजी को जोर दे रहा हूँ। एंटो की बात करें तो अबंडन मतलब त्यागना। ऐसी शर्ट, ऐसी शर्ट के लिए मैं पिताजी को जोर दे रहा हूँ, ठीक है, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मुझे दिला दो। असर्शन अगेन पहले की तरह ही है, मतलब घोषणा करना, डिक्लेरेशन करना, थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है। लेकिन अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड याद करेंगे तो ऐसी शर्ट के लिए नेशन में घोषणा कर दी, ऐसी शर्ट की पूरी नेशन में घोषणा कर दी, ठीक है। पहले तो एसर्ट था, ऐसी शर्ट के लिए मैं पिताजी से डिमांड कर रहा था, उनको जोर दे रहा था। अब और ऐसी शर्ट के लिए पूरे नेशन में घोषणा कर दी, यानी कि एक ड्रेस कोड की तरह एक सेंटेंस को आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी शर्ट के लिए पूरे नेशन में घोषणा कर दी, है ना, डिक्लेरेशन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, यानी कि भाई सेम ड्रेस होगी। और एंटो की बात करें तो डिनायल हो जाएगा, मतलब इनकार करना, ठीक है।
तो एसर्ट और एसर्शन थोड़ा ही डिफरेंस है इनमें। ऐसी सर्ट के लिए पूरे नेशन में घोषणा कर दी, और एसर्ट का मतलब ऐसी सर्ट के लिए मैंने पिताजी को जोड़ दिया। प्रोफेस देखा था, प्रोफेसर ने एग्जाम की डेट घोषित कर दी थी। ऑर्डेंड, ऑर्डर आ गया मेरी नियुक्ति का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसर्टिव। एसर्टिव आत्मविश्वासी होना। इजी वर्ड है डोमिनेटिंग मतलब हावी होना, एसर्टिव। एंटो की बात करें तो रिटायरिंग हो जाएगा संकोची। प्रिजम्पशियस हमने देखा था, प्रेस, अम्प, तू और अस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्पायर तू हमें एरोगेंस दिखा रहा था, तो हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। वर्ड है एसिडुअस, ऐसे, डू और अस। ठीक है, ऐसे ही सेम हमने आर्डियस देखा था, अभी उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एसिडुअस। ऐसे, डू और अस। ऐसे, डू और अस, ऐसे करना हमारी तरह परिश्रम। ठीक है, लेबोरियस हो जाएगा, मेटिकुलस हो जाएगा, यानी कि परिश्रम करना। ऐसे, डू और अस, ऐसे करना हमारी तरह परिश्रम। एंटो की बात करें तो नेग्लेक्टफुल मतलब उपेक्षित, और आइडल मतलब निष्क्रिय होना। अब हमने एक वर्ड देखा था आर्डियस और ड्यूअस। इसमें हमने देखा था और, डू और अस। और करेंगे हम कठिन कार्य, यानी कि परिश्रम करेंगे, कठिन कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं साइनो है दोनों, ये आप देख सकते हैं। ऐसे करना हमारी तरह परिश्रम, और करेंगे हम कठिन कार्य। ठीक है, तो दोनों रिलेट कर सकते हैं आप। 127 पर हमने देखा था। ठीक है, तो रिलेट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड वर्ड शेड्यूलियस मतलब स्केड्यूल, पढ़ाई का बहुत परिश्रम से बनता है। शेड्यूलियस से स्केड्यूल हमने देखा था, और स्केड्यूल जो पढ़ाई का है बहुत ज़्यादा परिश्रम से बनता है। ऐसे करना हमारी तरह परिश्रम। ऐसे, डू और अस। डू का मतलब बेसिकली यहाँ पर होता है करना, है ना। ऐसे करना हमारी तरह परिश्रम। और एक आर्डियस देखा था हमने, और, डू और अस, और करेंगे हम कठिन कार्य। ठीक है, तो आप दोनों वर्ड याद रखें। असिस्ट, इजी वर्ड है। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, हेल्प करना। फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक बनाना। और एंटो की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, काउंटरैक्ट हो जाएगा मतलब विरोध करना। नेक्स्ट वर्ड है एसुएज। एसुएज का मतलब होता है शांत करना, मोलिफाई, एलिविएट मतलब कम करना। अब इसमें हम 80 को रिलेट करेंगे और एज। ठीक है, 80 की एज होने पर लोग अक्सर शांत हो जाते हैं, तो मतलब हो जाएगा इसका कम करना, शांत करना, सांत्वना देना। और एंटो की बात करें तो प्रोवोक मतलब उकसाना, ट्रॉमा मतलब आघात देना। ठीक है, एसुएज मतलब 80 एज, 80 की एज होने पर लोग अक्सर शांत हो जाते हैं। एले देखा था हमने, अले अले मेरा बाबू शांत हो गया। एपीज आप प्लीज़ शांत रहिए, इसी में ही हमने देखा था 115 पर। रेटिसेंस रटी में तो शांत होकर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है चकित रहना, एस्टोनिशमेंट। इजी वर्ड है एस्टोनिशमेंट, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। सरप्राइज, इजी वर्ड है। वंडर, तो सभी इसके साइन हो जाएंगे। और एंटो की बात करें तो काम और कंपोजर मतलब संयम, है ना। चकित हो जाना, एस्टोनिश होना। इससे रिलेटेड वर्ड फ्लैबरगास्टेड। अब फैले हुए बर्गर देखकर गेस्ट भी चकित रह गए मतलब चकित रहना, या फिर डम्फाउंडेड मतलब स्तब्ध रहना। नो प्लस नॉर्मलाइजेशन में नंबर देखकर मैं चकित रह गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्टाउंड मतलब चकित करना। बिवाइल्डर मतलब हक्का बक्का रहना। अब याद कैसे करेंगे, ऐसे और टाउन से, टाउन को रिलेट करेंगे शहर को। ऐसे टाउन देखकर मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया, है ना, हक्का बक्का रह गया। एंटो की बात करें तो क्लैरिफाई हो जाएगा, स्पष्ट करना। ऐसा टाउन देखकर मैं चकित रह गया, हक्का बक्का रह गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्ट्यूट, मतलब हो जाता है इसका चालाक, है ना। श्रूड मतलब धूर्त। अब ऐसे और टूटे, ऐसे टूटे सामान को छुपाकर चालाकी क्यों दिखा रहा है ना। ऐसे टूटे सामान को छुपाकर चालाकी क्यों दिखा रहे हो, तो मतलब हो जाएगा इसका चालाकी। और एंटो की बात करें तो नाइम हो जाएगा मतलब भोला वाला। दोबारा से बता देता हूँ, ऐसे टूटे सामान को छुपाकर चालाकी क्यों दिखा रहे हो। जैसे आप कोई दुकान पर सामान लेने गए, तो आपको जो है दुकानदार ने टूटा हुआ सामान मतलब छुपाकर बेच रहा था वो, तो आपने उसको पकड़ लिया, तो आप क्या कहेंगे, ऐसे टूटे सामान को छुपाकर चालाकी क्यों दिखा रहे हो। अब इससे रिलेटेड वर्ड आर्टफुल देखा था, आर्टिफुल कपटी है मतलब कपटी। कैजीनेस, इसमें गिनीज को रिलेट किया था, गिनीज बुक में चतुर लोगों का ही नाम ऐड होता है। कैनी, कैनी एक लड़की है, वो बहुत चालाक लड़की है। और रूस की चालाकी यूक्रेन पर नहीं चली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटैक। अटैक का मतलब आक्रमण, असॉल्ट, इजी वर्ड है। एंटो की बात करें तो डिफेंस हो जाएगा, डिफेंड हो जाएगा। और एसएल देखा था हमने, एसएसएल करोगे तो पक्का आक्रमण होगा। और असॉल्ट से हमने रेनो को रिलेट किया था, यानी कि रेनॉल्ट गाड़ी पर हमले की खबर छपी है, तो मतलब हो गया था इसका अटैक होना। नेक्स्ट वर्ड है अटेनुएट। अटेनुएट का मतलब होता है कमज़ोर करना, वीक। ठीक है, अब इसमें एट, 10, यू और 8, है ना।
इट की सेकंड फॉर्म। एट 10 एज यू वर रिटन बाय एनिमल, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 की उम्र में, जब आप 10 साल के थे तो एक एनिमल ने आपको खा लिया था, मतलब काट लिया था, तो आप कहीं ना कहीं कमज़ोर थे। थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं एट 10 यू और 8। एट 10 तो आप रिलेट करेंगे 10 साल की उम्र में, यू 8 मतलब आपको एनिमल ने काट लिया था या फिर कुत्ते ने काट लिया था, यू वर रिटन बाय डॉग, तो आप कहीं ना कहीं कमज़ोर थे। ठीक है, तो रिलेट कर सकते हैं एट 10 एज यू वर रिटन बाय एनिमल। एट 10 एज यू वर रिटन बाय एनिमल, यानी कि आप वीक थे, कमज़ोर थे। और एंटो की बात करें तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इम्पेयर मतलब इंपॉर्टेंट एयर, इंपॉर्टेंट एयर हानि नहीं पहुंचाती बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। और इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। एट 10 एज मतलब 10 साल की उम्र में यू वर रिटन बाय एनिमल, मतलब आप कमज़ोर थे, आपको कुत्ता जो है वो खा गया था या फिर कुत्ते ने काट लिया था। ठीक है, तो 25 वर्ड हमारे यहीं समाप्त होते हैं। काफ़ी सारा रिवीजन भी हमने किया, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।